हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, अभी जो अभी जो काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि जो एग्ज़ाम होना है 26 जून को, प्रिलिमिनरी केएस का, क्या वो एग्ज़ाम उसी डेट को होगा या नहीं होगा। तो गाइस, अभी तो आपको पता है कि लास्ट डेट जो है वो फॉर्म फिलअप की वो भी एक्सटेंड कर दी गई थी। और अब जो एग्ज़ाम है वो 26 जून को शेड्यूल है। और काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स जो हैं वो चल रहे हैं कि शायद ये अब पोस्टपोन हो जाएगा और जुलाई में शायद ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो उसी पे मैंने थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की अपनी तरफ से, और अब मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं हो जाता तब तक आप 26 जून ही लेकर चलो, ठीक है। मैं बस यहाँ पे एक पॉइंट अपना रखूँगा और उस बेसिस पे बात करूँगा, ठीक है। कुछ कुछ सोर्सेज से ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद अब ये जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा। बट अभी मैं इसको कुछ भी ऑफिशियली तो नहीं बता सकता। तो ये क्योंकि मैसेजेस आते हैं तो इसलिए डिस्कशन करना ज़रूरी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू देना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सोचा कि चलो एक डिस्कशन कर लेते हैं। और उससे पहले साथ ही साथ आपको भी पता होगा कि जेकेपीएसआई का बड़ा इशू चल रहा है। और आज जो है कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रेस क्लब जम्मू में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने मीडिया से भी बात करी है और अपनी अपनी बात रखी है। और मीडिया से ये उन्होंने गुजारिश की है कि हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचाई जाए और इसमें जो प्रोब है वो इनिशिएट किया जाए, एविडेंसेस कलेक्ट करने का, जो कि जांच एजेंसियों का काम है, एविडेंसेस कलेक्ट करना, कंक्रीट सॉलिड एविडेंसेस कलेक्ट करना। तो उन्होंने गुहार लगाई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई इसमें जांच एजेंसी बिठाई जाए, जांच कमेटी इसमें फॉर्म करी जाए, और सीबीआई, अगर ज़रूरत पड़े तो सीबीआई लेवल की इंक्वायरी की जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल दिमाग हिला देने वाली बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो खैर, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोर्ट केस हो, क्योंकि मैंने उससे पहले भी एक वीडियो आप बनाया था जो कि कोर्ट केस से रिलेटेड ही था, जो कि लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। और मैं खुद परेशान हूँ और सारे ही परेशान होते हैं इन कोर्ट केसेस से। लेकिन क्या करें, अगर कहीं कुछ ऐसी बात है, अगर तो कहीं पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कहीं पे धांधली हो रही है, तो इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज तो किया नहीं जा सकता। तो ज़रूर इस पर जांच होनी चाहिए, एस्पिरेंट्स को भी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है, कि भाई अगर तो कुछ होगा ऐसा तो वो भी सामने आ जाएगा, क्योंकि वो आगे हमारे लिए ही अच्छा है फ्यूचर में, कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें कम से कम धांधली ना हो। अब आप अगर बात करें तो हिमाचल में भी ऐसा हुआ था, यूपी में भी ऐसा हुआ था, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते ना कि इसमें कोई धांधली ही ना हो। हम ये तो नहीं कह सकते अरे नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, धांधली तो हो ही नहीं सकती। भाई खोने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो इतने ज़्यादा दिमाग हिला देने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं तो उनको कंसिडर करके तो मैं भी कहता हूँ चलो करवा लो। अगर तो करवा सकते हैं तो जांच करवा लो, ठीक है। बट मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ कि भैया केस जो है वो लिंगर ऑन हो, टाइम लग जाए। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। तो चलो आज हम बात करते हैं कि, तो गाइज़ ये देखो, ये मैंने आपके सामने यूपीएससी का शेड्यूल खोल के रखा हुआ है, ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम। और आप देख सकते होंगे यहाँ पे, ठहरिए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये 24 जून, 25 जून, 26 जून, ये तीन डेट्स देखिए, ठीक है। ये तीन डेट्स 24 जून, 25 जून और 26 जून, इन डेट्स पे एग्ज़ाम है, ठीक है। किसका एग्ज़ाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम है इनका आई ई एस एग्ज़ामिनेशन, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन एग्ज़ामिनेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्ज़ामिनेशन। इन तीन का एग्ज़ाम जो है वो है 24th, 25th और 26 जून को, जैसा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। 24th, 25 और 26 जून को इनके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये डेट्स क्लैश हो रही हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 26 जून को ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ना हो करके ये जुलाई में हो जाए, ठीक है। जुलाई में कोई भी संडे आप लेके चलो और उस संडे को ये एग्ज़ाम हो जाए।
कुछ रूमर्स मैंने सुने थे कि कोई कह रहा था 17 जुलाई या 20 जुलाई, समथिंग लाइक दैट, वहाँ उस डेट में एग्ज़ाम हो सकते हैं। पर मैं फिर आपसे कहूँगा, क्योंकि फिर कोई ज्ञान देने आ जाते हैं, कि आप अभी ऑफिशियल डेट लेकर ही चलें, ठीक है। अभी आप 26 जून ही लेकर चलें। मैं बस आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ यहाँ पे कि 26 जून को यूपीएससी के कैलेंडर के साथ क्लैश हो रहा है। 26 जून को यूपीएससी का एग्ज़ाम है और बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे जो जेएंडके से भी होंगे, जो इस एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, तो उनका भी एडजस्टमेंट कैसे होगा, ठीक है। ये भी सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए केएएस का, लेकिन अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी आपको ऑफिशियल नहीं बता रहा। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अभी आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि अगर 20 जुलाई को या 17 जुलाई को एग्ज़ाम होगा तो आप तैयारी छोड़ दोगे अपनी। इसमें मिसलीड करने वाली तो कोई बात नहीं है। इसमें तो यही है ना कि हम बस बात कर रहे हैं, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, तो मेरे को बात तो करनी पड़ेगी ना। तो उससे रिलेटेड मैंने आज ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि देखिए 26 जून को एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है और देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि ये एग्ज़ाम जो है ये पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन आप फिर भी आप जो है 26 जून को ही लेकर चलो। ये डेट जो है 26 जून की ही अभी ऑफिशियल डेट लेके चलो, और अपनी प्रिपरेशन जो है इस डेट के अकॉर्डिंगली ही अपनी प्रिपरेशन रखो, ठीक है। तो बाकी गाइस, जो अभी एसआई का जो इशू चल रहा है, जो सब इंस्पेक्टर का जो इशू चल रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स हैं जो सामने आए हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसके कोई 97 मार्क्स जो हैं वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है, और सब इंस्पेक्टर में आई थिंक 98 जो हैं उसके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है, और सब इंस्पेक्टर में उसके 97 मार्क्स हैं। और वो ये बता रहा था, ठहरिए मैं आपको बताता हूँ आराम से। देखिए, एक कैंडिडेट का मैं वीडियो देख रहा था जो कि फॉर्म में सिलेक्टेड है, और उसके जो मार्क्स हैं फॉर्म में वो है 98, ठीक है। और वो बता रहा था कि उसके एसआई में 97 मार्क्स बन रहे हैं। और उसने ये बताया कि जब उसने एफएए का एग्ज़ाम दिया तो उसने सब इंस्पेक्टर की तैयारी नहीं करी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ फा का पढ़ा था, यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पढ़ा था, और वो बिना तैयारी किए हुए, यानी 6 मार्च को फा का एग्ज़ाम था और आई थिंक 27 मार्च को एसआई का एग्ज़ाम था। तो वो कह रहा था कि 6 मार्च को मैं एग्ज़ाम देने गया फ़ा का, और मैंने फ़ा का ही पढ़ा था, और उसके बाद मैंने एसआई का बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं जस्ट एग्ज़ाम देने चला गया और बिना पढ़े भी 97 मार्क्स लेके आ गया वो सब इंस्पेक्टर में। तो कहने का मतलब है, उसने और भी कुछ फैक्ट्स बताए। उसने ये भी बताया कि कैसे फ़ा में कुछ जेन्युइन कैंडिडेट्स भी हैं जो टॉपर हैं, जो जेन्युइनली सिलेक्ट हुए हैं, जो कि बिल्कुल देखने से लगता है, फर्स्ट व्यू से ही लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है। कैसे? उनके जो हैं फॉर्म है 109 स्कोर है, ठीक है। और जब आप उनका एसआई का के मार्क्स देखोगे तो उनके हैं 104 मार्क्स, ठीक है। वैसे ही किसी के एक के 108 नंबर फॉर्म में हैं और एसआई में भी उनके 102 मार्क्स हैं, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें प्रिपरेशन में। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप कहते हो कि सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है, तो ज़्यादा डिफरेंट सिलेबस नहीं था। और जो क्वेश्चन पेपर है, मेन चीज़ है क्वेश्चन पेपर क्या है। जो क्वेश्चन पेपर था सब इंस्पेक्टर का, वो पूरा स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू उसके सिलेबस नहीं आया था। वो एक ऐसा पेपर आया था जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से काफ़ी मैच कर रहा था, यानी जो उसमें चीज़ें दी गई थी, जितना बड़ा सिलेबस वो बनाया गया था, उस हिसाब का पेपर ही नहीं आया था, ठीक है। पेपर जो है वो थोड़ा सा सिलेबस की कुछ ही चीज़ें थी जो उठाई गई थी, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो फा में भी पढ़ती हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का सीधा सीधा ये है, देखो, अगर कोई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 117 मार्क्स ले रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दे दी कि ये 98 मार्क्स जो है वो फा में ले रहा है और 97 मार्क्स सब इंस्पेक्टर में ले रहा है, और इसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके वीडियो का लिंक भी आपको दे दूँगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो टॉपर हैं जो फा के 110 मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, फा में, लेकिन उन्होंने जब सब इंस्पेक्टर का दिया तो उसमें भी 104 मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं उनके, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही अब आप देखो, जो 117 मार्क्स लेके आ रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, वो उनके मार्क्स जो हैं सब इंस्पेक्टर में 60 के करीब आ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही भी जो दूसरे कुछ ऐसे टॉपर्स हैं फा के, जो कि बिल्कुल ही
बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर में। तो ये चीज़ थोड़ी सी सिर घुमा देने वाली है कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो, अगर आपके इतने हाई मार्क्स जो हैं फॉर्म में आ रहे हैं, तो आपके इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं सब इंस्पेक्टर में, ठीक है। ये जस्ट एक क्या कहते हैं कि एक कहते हैं ना कि हम हमारी तरफ से हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है, अंदाज़ा। ये हम कोई यहाँ पे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये सिर्फ एक अंदाज़न बताया जा रहा है कि और और बात सिर्फ इनकी नहीं है, और भी कई सारे बच्चे हैं जो कि 30-40 की रेंज में हैं और अचानक से उनके मार्क्स जो हैं इतना ज़्यादा शॉर्ट अप कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर में। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा शक क्रिएट करती हैं। देखिए, शक करना हर एक सिटीज़न का राइट है, ठीक है। अगर उसे अगर शक है, डाउट है, तो बिल्कुल वो अपना डाउट रख सकता है सामने। इसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अपना डाउट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना, मीडिया के सामने रखना कि भाई हमें डाउट हो रहा है, कि भाई हमें डाउट है कि यहाँ पे कुछ चक्कर हो सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आ रही हैं सामने। अभी लाइब्रेरी का नाम सामने आया है कि वहाँ से 60+ बच्चे जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। अब इन फैक्ट्स की, इन शकों की, इन डाउट्स की सच्चाई ये जानना जांच एजेंसियों का काम है। ये जानना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का काम है। ये आम इंसान का काम नहीं होता है, क्योंकि इसमें लाइफ रिस्क भी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जांच एजेंसियाँ बनाई गई हैं ताकि वो जो हैं वो इसमें एक पूरे प्रोटेक्टेड वे में जो है एविडेंसेस कलेक्ट कर सकें। तो गाइज़, मेरा यही कहना है कि देखिए, मैं भी कोई कोर्ट केसेस के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। मैंने इवन अभी कुछ दिन पहले लीगल असिस्टेंट का वीडियो डाला था जिसमें मैं खुद ये बोल रहा था कि ये जो कोर्ट केसेस होते हैं ये नहीं होने चाहिए, और मैं भी नहीं चाहता कि कोर्ट केसेस हों, ठीक है, क्योंकि टाइम ही वेस्ट होता है। लेकिन अगर ऐसी धांधली आ रही है तो क्या गारंटी है कि आगे के पेपर्स में ऐसी धांधली ना हो। अगर तो ऐसी धांधली कोई है तो इसलिए कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करवाना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप हिमाचल में देखें, यूपी में देखें, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही शक उठे थे बच्चों के मन में, और बाद में जब जांच हुई तो ये पाया गया कि बिल्कुल एक रैकेट था जिन्होंने पेपर लीक किया था, और फिर वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाया गया था। तो गाइज़, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ थी इस वीडियो में यही था कि 26 जून को एग्ज़ाम है। अभी आप वही डेट लेके चलिए, लेकिन क्लैश हो रहे हैं और मे भी पॉसिबल कि ये पोस्टपोन हो जाए। थैंक यू।